मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य कृषि अर्थशास्त्र, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। विषय एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट सेकंड। और आज का जो टॉपिक है इस विषय के अंतर्गत वह है साख का वर्गीकरण। पिछली क्लास में मैंने आपको साख का अर्थ और परिभाषा बताई थी, उसका महत्व या आवश्यकता बताई थी। आज उसी से आगे मैं बात करता हूँ साख का वर्गीकरण। देखिए, साख क्या है? वित्त का वह रूप जो दूसरे व्यक्ति की पूंजी का उपयोग वर्तमान समय में करना, चाहे वस्तु या सेवा उत्पादन कार्य के लिए चाहिए, वह खरीदना और खरीद करके अपने उत्पादक कार्य में लगाकर वापस पुनः उसको लौटाना, यह साख है। साख व्यक्ति की योग्यता पे है कि किस प्रकार से वह दूसरे का रुपया उपयोग करके वापस उसको लौटाता है। यह बात अपन ने पिछली क्लास में की थी। आज मैं साख के वर्गीकरण के बारे में आपको बताता हूँ। साख का वर्गीकरण अपन अनेक आधार पर कर सकते हैं। मैं आज आपको मुख्य वर्गीकरण के आधार उनकी बात करता हूँ। कृषि ऋण निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, ऋण प्राप्ति के उद्देश्य के अनुसार, इंग्लिश में बेस्ड ऑन पर्पज कहते हैं। जैसा इसका नाम है, ऋण लेने का उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके आधार पर मुख्यतः 3 भागों में अपन ऋण को बांट सकते हैं। पहला, उत्पादक ऋण या इंग्लिश में प्रोडक्शन लोन कहते हैं। जैसा इसका नाम है, यह उत्पादन कार्य में के लिए ऋण लिया जाता है। उत्पादन कार्य के लिए लिया गया ऋण 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, दूसरा अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण। प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, जैसा कि नाम है, निश्चित रूप से उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से योगदान यदि करता है तो यह अप्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत आएगा। दूसरा, विपणन ऋण, यह विपणन कार्य के लिए ऋण लिया जाएगा। तीसरा, उद्देश्य के अनुसार उपभोग ऋण है, जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसान ऋणदात्री संस्थाओं से लेता है। तो यह पहला जो वर्गीकरण का आधार पर्पज ले रहे हैं। आगे अपन डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले अपन परिचय कर लेते हैं। दूसरा, ऋण प्राप्ति के समय के अनुसार, ऋण चुकाने में कितना समय किसान लेगा, उसके आधार पर ऋण को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन्स। दूसरा, मध्यकालिक ऋण, मीडियम टर्म लोन्स। तीसरा, दीर्घकालीन ऋण या लॉन्ग टर्म लोन्स। तीसरा आधार साख के वर्गीकरण का अपन ऋण प्राप्ति के लिए दी गई प्रतिभूति के अनुसार मुख्य 2 भाग होंगे। एक जिसमें प्रतिभूति का उपयोग किया जा सकता है और एक दूसरा जिसमें प्रतिभूति का उपयोग नहीं होता है। प्रतिभूति का उपयोग होने वाले ऋण के निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत प्रतिभूति, इंग्लिश में अपन पर्सनल सिक्योरिटी कहते हैं। दूसरा, पार्श्विक प्रतिभूति ऋण, कोलैटरल सिक्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं। चल प्रतिभूति ऋण, चार्टेल सिक्योरिटी इंग्लिश में कहते हैं। स्थावर संपदा प्रतिभूति ऋण, मोर्टगेज कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक सरल स्थावर संपदा प्रतिभूति ऋण, सिंपल मोर्टगेज कहलाएगा। बी, न्याय संगत स्थावर संपदा प्रतिभूति ऋण, यह इक्विटेबल मोर्टगेज कहलाता है। 5वां, दृष्टिबंधक ऋण, यह 2 प्रकार का हो सकता है। की लोन हो सकता है या खुला लोन हो सकता है। और दूसरा प्रकार अनिश्चित ऋण का है। चौथा आधार वर्गीकरण का तरलता के आधार पर ले सकते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है, स्वपरिपोषण ऋण और दूसरा अस्वपरिपोषण ऋण, इंग्लिश में सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स या नॉन लिक्विडेटिंग लोन्स कहते हैं। 5वां आधार ऋणी कृषकों के श्रेणी के अनुसार,
जिसमें अनेक प्रकार के कृषक हो सकते हैं, चाहे खाद्यान्न उत्पादन के लिए ऋण ले रहा है, चाहे सब्जी उत्पादन के लिए ले रहा है, या दूध पालन के लिए, या ऊन या कुक्कुट, या इसके अलावा भी और कुछ भी हो सकता है। छठा आधार ऋणदात्री संस्थाओं के अनुसार बेस्ड ऑन लोन प्रोवाइडर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, संस्थागत अभिकरण या एजेंसियों से प्राप्त ऋण, इसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूशनल लोन कहते हैं। दूसरा, गैर संस्थागत या निजी अभिकरण स्रोत से प्राप्त ऋण, इंग्लिश में यह नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन कहलाता है। सातवां आधार किसान के साथ अनुबंध के आधार पर बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट विथ द फार्मर्स, यह दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष ऋण जिसको डायरेक्ट लोन कहते हैं। दूसरा, अप्रत्यक्ष ऋण इनडायरेक्ट लोन कहते हैं। आठवां, दृष्टिकोण के आधार पर बेस्ड ऑन अप्रोच, यह तीन प्रकार का हो सकता है। पहला, व्यक्तिगत दृष्टिकोण इंडिविजुअल अप्रोच। दूसरा, क्षेत्र का दृष्टिकोण एरिया अप्रोच। तीसरा, विभेदक ब्याज दर या DIR ऋण। अब एक एक करके हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला आधार साख के वर्गीकरण का ऋण प्राप्ति के उद्देश्य के अनुसार। उत्पादन ऋण प्रोडक्शन लोन। देखिए, उत्पादन ऋण फार्म पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्राप्त किया जाता है। इस ऋण को फार्म पर उपयोग करने से कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण, इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोडक्टिव लोन्स। प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण फार्म पर उत्पादन साधनों, बीज, खाद, उर्वरक, औजार, पंप सेट आदि क्रय करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिनके उपयोग से कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। ऋण से इस प्रकार के साधन क्रय कर उत्पादन में उपयोग में लाने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव लोन्स। अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण वह है जिसके फार्म पर उपयोग करने से उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि नहीं होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहयोग मिलता है, जैसे कृषि शिक्षा के लिए लिया गया ऋण, कांटेदार बाड़ लगाने के लिए लिया गया ऋण, प्रबंधक की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल, कृषि शिक्षा की पुस्तकें आदि के लिए लिया गया ऋण अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण के श्रेणी में आते हैं। बी, विपणन ऋण, इंग्लिश में मार्केटिंग लोन्स कहते हैं। यह ऋण किसान को मजबूरन विक्रय, इंग्लिश में मजबूरन विक्रय को डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। किसान जब नियंत्रित मंडी में उत्पाद बेचने के लिए लाता है और यदि कीमत कम हो तो किसान अपना उत्पाद वेयर हाउस में जमा कराकर जमा रसीद पर उत्पाद मूल्य के 75% तक का ऋण वाणिज्यिक बैंकों व नियंत्रित मंडियों से भी प्राप्त कर सकता है। वह अपना उत्पाद उचित मूल्य मिलने पर बेच सकता है। इस प्रकार उसको कम कीमत पर उत्पाद बेचने की बाध्यता खत्म हो जाती है। जो ऋण की आवश्यकता होती है वह ऋणदात्री संस्था प्रदान कर लेती है। उत्पादक ऋण में तीसरा प्रकार है अनुत्पादक ऋण या अनप्रोडक्टिव ऋण।
इस ऋण का उत्पादन क्रिया से कोई संबंध नहीं है। यह ऋण किसान अपनी व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेता है। इसे उपभोग ऋण भी कहते हैं। यह ऋण समूह गारंटी अधिकतम 3 व्यक्ति के आधार पर दिया जाता है। इस ऋण को 5 फसल चक्र या 2.5 वर्ष इनमें से जो भी कम हो उसके अंदर चुकाना होता है। बैंक प्रबंधक प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये तक का ऋण 11% ब्याज दर पर स्वीकृत कर देता है। यह ऋण प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक सीमित होता है। उपभोग ऋण के लिए किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में छोटे व मझोले किसान, IRDP लाभार्थी, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कामगार, दस्तकार आदि इस योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आधार ऋण प्राप्ति के समय के आधार पर ऋण भुगतान की अवधि के अनुसार कृषि ऋण को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन। अल्पकालीन ऋण वह है जो कृषकों को मौसमी लागत को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण फार्म पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ आदि क्रय करने, श्रमिकों को भुगतान करने, भूमि का राजस्व जमा कराने, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि 6 माह से 18 माह के अंदर होती है। दूसरा, मध्यकालिक ऋण, मीडियम टर्म लोन। मध्यकालिक ऋण वह है जो कृषकों को फार्म पर औजार, बैल, दुधारू पशु खरीदने, कुआं गहरा करने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाता है। मध्यकालिक ऋण के लिए भुगतान अवधि 15 माह से 5 वर्ष तक होती है। तीसरा, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स। दीर्घकालीन ऋण वह है जो कृषकों को भूमि क्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रैक्टर व अन्य बाहरी मशीनें क्रय करने, फार्म पर बगीचा लगाना, पशुशाला, गोदाम बनाना, कुआं बनाना आदि कार्य करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। यह संपत्ति अनेक वर्षों तक निरंतर आय प्रदान करती है। इस ऋण के भुगतान की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। तीसरा, ऋण प्राप्ति के लिए दी गई प्रतिभूति के अनुसार। ऋण प्राप्ति के लिए दी गई प्रतिभूति के अनुसार ऋण 2 प्रकार के होते हैं। ए, रक्षित ऋण, सिक्योर्ड लोन। दूसरा, असुरक्षित ऋण, अनसिक्योर्ड लोन। पहले रक्षित ऋण की बात करते हैं। देखिए, रक्षित ऋण कृषकों को चल व अचल संपत्ति अथवा व्यक्तिगत प्रतिभूति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। रक्षित ऋण पर साधारणतया ब्याज की दर कम होती है। रक्षित ऋण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत प्रतिभूति ऋण, पर्सनल सिक्योरिटी लोन। इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री संस्था ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की प्रतिभूति के आधार पर ऋण स्वीकृत करती है। ऋणी द्वारा प्राप्त ऋण का समय पर भुगतान नहीं किए जाने की अवस्था में प्रतिभूति देने वाले व्यक्ति से ऋण वसूला जाता है। दूसरा, समपार्श्विक प्रतिभूति, इंग्लिश में कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। व्यक्ति की चल संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के रक्षित ऋण में ऋणदात्री संस्था ऋणी के नाम के शेयर, प्रमाण पत्र, बॉन्ड्स, बीमा पॉलिसी एवं नियत अवधि वाली
जमा रसीदों को बंधक रखकर ऋण स्वीकृत करती है। इसके अलावा अन्य संपत्ति जैसे जेवर, मशीन, पशु, वेयरहाउस रसीदें आदि भी ऋण सुरक्षा के रूप में ऋणदात्री संस्था के पास रख सकते हैं। जब ऋण चूक जाता है तब पुनः ये सब संपत्ति उसको दे दी जाती है। तीसरा रक्षित ऋण में प्रकार है चल प्रतिभूति ऋण, इंग्लिश में चार्टेल सिक्योरिटी कहते हैं। यह विशेष प्रकार के ऋणदाता जैसे महाजन के पास बंधक के रूप में चल संपत्ति को रखकर ऋण प्राप्त किया जाता है। इन संपत्तियों में बर्तन, जेवर, मूल्यवान धातु आदि सम्मिलित है।